हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये 2011 में AIPMT में आया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए कॉन्फाइंड आइडियल गैस डज 1 + 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, है ना। दिस इम्प्लाइज डैट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सभी ऑप्शन में क्या है, हीट है। सभी ऑप्शन में क्या है, हमारा हीट है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन क्या बना था क्लोज सिस्टम के लिए, W इक्वल टू क्या होता है, Q + डेल यू। सॉरी, इक्वेशन क्या बना था, हमारा इक्वेशन बना था Q इक्वल टू W + डेल यू, है ना। एंड डेल यू क्या होता है, ज़ीरो होगा। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल यू हमारा ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो, कंसेप्ट क्या है कि हम लोग जानते हैं डेल यू बराबर क्या होता है, mCV डेल टी, है ना। जब डेल टी है तो क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स डेल यू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या फाइनल इक्वेशन बन रहा है, क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डब्लू, क्योंकि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड डब्लू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150, है ना, 150 जूल + 150 जूल, क्यू इक्वल टू, है ना। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या जानते हैं, साइन कन्वेंशन जानते हैं हम लोग। अगर कोई भी सिस्टम है इसमें हम लोग वर्क अगर इन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम लोग, इसको निगेटिव लेंगे। एंड वर्क अगर प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें सेम सिचुएशन अगर हीट में करें तो हीट में जस्ट अपोजिट हो जाता है। हीट में अगर हीट हमारा इन हो रहा है सिस्टम में तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और हीट अगर आउट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ये क्यू क्या है, क्यू बराबर + 150 जूल है। इसका मतलब सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं तो हीट एडिशन वाला कौन सा ऑप्शन है, हमारा 4 ऑप्शन है। 150 जूल ऑफ हीट हैज़ बीन एडेड टू द गैस। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 का, ये भी 2011 में आया हुआ है AIPMT में, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए मास ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, है ना। डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू हो जाएगा 7/5। ठीक है, एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफेयर। ठीक है, इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, ये हमारा कीवर्ड है ना। सो दैट इट्स टेम्परेचर राइज फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 927 डिग्री सी। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट इज, फाइनल स्टेट का प्रेशर हम लोग को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, ये हमारा जितना भी प्रॉब्लम कर रहे हैं इसका प्रीवियसली कंसेप्ट जो है हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसमें जाके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, है ना, कैसे वो ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या बना देंगे, T1/T2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2/V1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू P1/P2 पे पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा। ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन है ना, फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब हम लोग को गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है गामा, है ना। गामा का वैल्यू हम लोग को गिवन है क्या है, डायटोमिक गैस के लिए 7/5। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 27 डिग्री सी इनिशियल टेम्परेचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 273, सॉरी 93 ना, फाइनल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 927 डिग्री सी। सभी को हम लोग क्या करेंगे, कैल्विन में
कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + 273 है ना, ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये हो जाएगा 1200 केल्विन है ना, 273 से ऐड कर देंगे इसमें भी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर कितना दिए हुए 2 एटमॉस्फेयर, ये हमारा प्रेशर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरलाइज इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फाइनल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो फाइनल प्रेशर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कन्वर्ट कर लें, P2 को क्या कर लेंगे ऊपर ले लेंगे, और हमारा कौन कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, ये और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर ही गिवन है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग और इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, T2/T1 है ना, जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा P2/P1 पे पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा। इस इक्वेशन को और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर निकालना है, T2/T1 पे पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा -1 इजिकल्स टू P2/P1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। T2 का वैल्यू कितना है 1200 डिवाइडेड बाई 300 पे पावर कितना है, डायटोमिक गैस के लिए 7/5, 7/5 डिवाइडेड बाई 7/5 -1 इजिकल्स टू P2 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, अब हम लोग और इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 पे पावर क्या हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना 2/5 एंड 5 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई बाई P1 इजिकल्स टू P2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा P2 इजिकल्स टू P1 है ना, P1 इंटू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बच गया 7/2, 7 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। देन P2 इक्वल्स टू P1 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 2 एटमॉस्फेयर है, 2 इंटू 2 पे पावर 7। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 256 ATM है ना। ठीक है, ये P2 हमारा आ गया 256 ATM। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा 256 ATM। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा AIPMT 2011 में आया हुआ है। चलिए, व्हेन 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री C मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री C, द रिजल्टिंग चेंज इन इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, मतलब डेल एस पूछ रहा है। ठीक है, टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 किलो कैलोरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक आइस है और ये हमारा एक वाटर है। ठीक है, 1 kg आइस एंड 1 kg वाटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा। ठीक है, अब आइए टेम्परेचर हमको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इनिशियली में 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 273 + 0 273 केल्विन। ठीक है, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको दिया हुआ है 80 किलो कैलोरी, सॉरी किलो कैलोरी नहीं, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और मास हमको दिया हुआ है, क्या मास हमको गिवन है 1 kg। ठीक है, 1 kg दैट मीन्स कि यहाँ पर ग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, देन इंट्रोपी इक्वल्स टू क्या इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इंट्रोपी डेल एस बराबर Q/T है ना, ये हम लोग इक्वेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एंड Q इक्वल्स टू क्या हो रहा है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ना। Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इक्वेशन क्या बनेगा, जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा तो Q का हीट ट्रांसफर कितना होगा, हीट ट्रांसफर होगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न डिवाइडेड बाई टेम्परेचर है ना। देन डेल एस इक्वल्स टू, अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 80 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 273। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एस का वैल्यू आ जाएगा 293 कैलोरी पर केल्विन, ये हमारा डेल एस का वैल्यू आ जाएगा है ना।
अब इसका ऑप्शन देखेंगे 293 है कि नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा AIPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है, भाया 2 प्रोसेस है ना, 2 प्रोसेस है। फर्स्टली प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, जहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ से क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है ये है ना, एक्सपेंड हो रहा है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्रॉम V टू 3V, कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, V टू, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगा, V टू V से 3V तक। ठीक है, इंक्रीज है। देन अब सेकेंड जो है हमारा ऑप्शन क्या है, द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, सेकेंड प्रोसेस है कि कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेशन का प्रोसेस है, कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 3V टू V। ठीक है, अब आ जाइए इसका ऑप्शन हम लोग देखें। पहला जो प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अभी ये 1 को हम लोग देखें तो ये जो प्रोसेस है हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का, जो कि हमारा गलत है ना। क्यों, क्योंकि स्टेट हमारा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, कर्व बनेगा ये हमारा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा प्रोसेस में बोल रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर जब कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। देन अब हमको 2 और 3 में फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रोसेस, ये दोनों में ठीक है। बट अब क्या है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बट इस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। और क्या है, प्रेशर कांस्टेंट दोनों में है ना। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हमारा 2012 AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज shown in this figure. Heat rejected by the gas during the cycle. हीट रिजेक्शन पूछ रहा है ना, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग हीट रिजेक्शन के लिए क्या पूछेंगे, हीट रिजेक्शन के लिए ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक प्रोसेस में अब हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन क्या बना था हमारा, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल U, ये हमारा इक्वेशन बना था। एंड ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस डेल U क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है ना, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। ये हमारा डेल U क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो हमारा इक्वेशन क्या, डेल U बराबर क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल है ना। देन ये क्या है हमारा, क्लोज साइकिल है ना, थ्रू द साइकिल पूछ रहा है ना। ठीक है, जब साइकिल है तो हमारा क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट मीन्स कि डेल U क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा है ना। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। एंड W इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, इन द PV डायग्राम में जब भी हमारा वर्क फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्टेड एरिया ही हमारा क्या हो गया, वर्क होगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो अंदर का जो एरिया है यही हमारा क्या देगा, वर्क देगा, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके,
ड्यूरिंग ABCD प्रोसेस। देन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। अब क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हम लोग सीधा कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा 2V, एंड ये डिस्टेंस हमारा क्या है P है ना। तो बेस इंटू हाइट कर देंगे हम लोग, तो 2V इंटू P क्या हो जाएगा 2VP, है ना। देन इक्वेशन हम लोग क्या बनाए थे, Q इक्वल टू W सिर्फ आया था इक्वेशन, एंड W का वैल्यू हमारा क्या था, WABCD का वैल्यू क्या था हमारा 2VP, ये 2VP। देन हीट का जो ट्रांसफ़र होगा इन दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा 2VP, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन 2VP, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। देन अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा 2012 में आया हुआ है AIPMT में। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए स्लैब ऑफ अ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस इज 0.1 मीटर इज एक्सपोज्ड ऑन ए लोअर सरफेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सी, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब in 1 hour 4.8 kg of ice is melted, the thermal conductivity of slab is, मतलब K को हम लोग फाइंड आउट करना है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना ले तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें। ये हमारा स्लैब है, ठीक है, और क्या है, स्लैब के ऊपर आइस रखा हुआ है, ये हमारा आइस है। आइस का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सी है, और ये हमारा क्या है अपर सरफेस। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, अपर सरफेस पर रखा हुआ है, अपर सरफेस पे आइस रखा हुआ है, और नीचे का जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है। लोअर टेम्परेचर जो है, मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी है, ये हमारा लोअर सरफेस है ये हमारा, ठीक है। और हमारा इसका थिकनेस हमको दिया हुआ है, थिकनेस है हमारा L, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.1 मीटर, ठीक है। अब आइए हीट का ट्रांसफ़र हम लोग क्या जानते हैं, हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा, तो मतलब T1 से T2 की तरफ होगा इसका हीट का ट्रांसफ़र। देन मास ऑफ आइस आपको गिवन है कितना 4.8 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, क्योंकि आइस हमारा क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, उसका वैल्यू हमको गिवन है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये भी गिवन है हमको। टाइम हमको दिया हुआ है, कितना 1 आवर, 1 आवर दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लें 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। देन हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, हम लोग इक्वेशन जानते हैं dq अपॉन dt इज टू माइनस KA डेल T डिवाइडेड बाई डेल x, ये हम लोग इक्वेशन जानते हैं। देन K हमारा क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, A हमारा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, और डेल T हमारा क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स T फाइनल माइनस T इनिशियल, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे T फाइनल हमारा टेम्परेचर क्या है T2 है ना। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं माइनस KA डेल T फाइनल मतलब T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेल x, है ना। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस से कॉमन ले लेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KA इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल x, जो कि हमारा थिकनेस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, K हम लोग को फाइंड आउट करना है। देन dq इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल T, ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है ना, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है आइस से, तो क्या हो जाएगा डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। तो क्या हो जाएगा KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल x इंटू dt। अब सब का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे।
जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मास, है ना, मास ऑफ आइस जो है, मास ऑफ आइस 4.8 इंटू 3.6 इंटू 10⁵, है ना, 4.8 मास हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.6 इंटू 10⁵, ठीक है। के को हम लोग को फाइंड आउट करना है, एंड एरिया हमारा 0.36 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 100 डिग्री सी, है ना। हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री सी में ही है, देखिए ऑप्शन जो हमारा है वो डिग्री सी में ही है, तो हम लोग इसको केल्विन में चेंज ही ना करेंगे, ठीक है। तो इसको डिग्री सी में ही रहने दें, इनटू टाइम, है ना, टाइम भी हमारा है सेकेंड में कर देते हैं 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई डेल एक्स जो हमारा थिकनेस है 0.1। इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद के का वैल्यू आ जाएगा आपको, के का वैल्यू आ जाएगा 1.24 जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सी, ठीक है। ये हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इतना वैल्यू। अब देखेंगे इसका ऑप्शन है कि नहीं 1.24, देखिए ऑप्शन नंबर 3, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है 1.24, ओके। तो ये आज 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब AIPMT के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और